कैसा लगे जब आपकी अमूल्य धरोहर किसी अन्य के हाथों में हो, केवल इसलिए क्योंकि उसके पूर्वजों ने कुछ शताब्दियों पूर्व आपके धरती पर राज किया था। यूं ही ब्रिटेन के संग्रहालयों को चोर बाजार नहीं कहा जाता। इनके संग्रहालयों में अपनी धरोहर कम और दूसरे देशों से लूटे गए ऐतिहासिक धरोहर अधिक हैं, परंतु अब और नहीं। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारत सरकार द्वारा अपनी लूटी गई ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाने का एक सुनहरा अवसर हाथ लगा है। तो अवल हम आरंभ करते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र सरकार कुछ ज्यादा ही आक्रामक मूड में है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण उनके एक वर्तमान अभियान में देखने को मिलता है, जहां वे इंग्लैंड से एक ऐतिहासिक धरोहर को लाने हेतु उद्यत हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इंग्लैंड से जगदंब को वापस लेकर आए और उसमें केंद्र सरकार गारंटर हो, चाहे 1 वर्ष के लिए ही सही, परंतु इसे लेकर आए और ऋषि सुनक की सरकार से इस विषय में बातचीत प्रारंभ हो। अब आपको लग रहा होगा कि यह जगदंब कौन सी धरोहर है जिसे प्राप्त करने हेतु वर्तमान महाराष्ट्र प्रशासन इतना ललायत है। असल में मराठा साम्राज्य के धरोहर एवं हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पास अनेक खड़ग यानी तलवारें उपलब्ध थी, जिनमें से सबसे अमूल्य खड़ग थी जगदंब। इस अमूल्य धरोहर की बनावट भी इसे मूल्यवान एवं धारदार बनाती है, परंतु इसे अंग्रेजों ने छल पूर्वक इनके वंशजों से छीन लिया और इसे अपने निजी संग्रहालय में सम्मिलित कर लिया। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। केवल सेमंतक मणि, जिसे कुछ लोग कोहिनूर भी कहते हैं, ही अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं है। ऐसे अनेक रत्न एवं धरोहर हैं जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग थे, परंतु आज वे ब्रिटिश संग्रहालयों में रखे हुए हैं और कुछ तो ब्रिटिश राज परिवार के निजी कलेक्शन में भी है, जैसे कि जगदंब खड़ग एवं कोहिनूर। इसके अतिरिक्त जिस वाघ नख से शिवाजी राजे ने अफजल खान जैसे दुर्दांत आक्रांता का वध किया था, वह भी इंग्लैंड के रॉयल अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की शोभा बढ़ाता है। इन लोगों ने तो महाराजा रणजीत सिंह के सिंहासन से लेकर कई अन्य धरोहर भी कब्जिया लिए, और अभी तो हमने कोहिनूर के इंग्लैंड यात्रा पर चर्चा भी नहीं की है। अन्यथा आपको ज्ञात होगा कि कैसे अंग्रेजों ने इस बहुमूल्य रत्न को छल कपट से अपने राज परिवार का अभिन्न अंग बनाया। जब कुछ लोग टीपू सुल्तान एवं गांधी जैसे व्यक्तियों की धरोहर वापस लाने के लिए आकाश पाताल एक कर सकते हैं, तो फिर जगदंब क्यों नहीं? परंतु जगदंब की आवश्यकता अभी क्यों आन पड़ी? बता दें कि अगले वर्ष 2024 है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज के आधिकारिक राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ है, क्योंकि 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ था और वे आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य के संस्थापक एवं संरक्षक घोषित किए गए। यूं तो मराठा साम्राज्य की स्थापना का कार्य 1659 में ही प्रारंभ हो गया था, परंतु 1674 में जाकर शिवाजी राजे और उनके मावड़ों ने आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित की। यूं तो इस अभियान का प्रारंभ 2022 में ही हो सकता था, परंतु उस समय उद्धव ठाकरे का प्रशासन था, जो इस नेक कार्य के लिए तनिक भी इच्छुक ना थी। परंतु इस बार कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में है, जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 2024 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाए। ऐसे में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? वर्तमान परिस्थितियां हर प्रकार से भारत के पक्ष में हैं, और जैसा कभी मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कहा था, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की ताकत हम में है। 100 करोड़ से अधिक लोगों का देश है, हम पे कोई कैसे इंटरनेशनल प्रेशर बना सकता है? इसके अतिरिक्त अगर यूके ने कुछ हेरफेर की तो भारत के पास व्यापार का ट्रंप कार्ड भी है। ऐसे में केंद्र सरकार को यह अवसर अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए और उन सभी धरोहरों को वापस लाना चाहिए जो हमारी अपनी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।